मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज का टॉपिक है टेक इट बाय फोर्स, बलपूर्वक छीन ले। हालेलुया। यूजुअली हमको कहा जाता है डोंट बी वायलेंट, हमको कहा जाता है ज़बरदस्ती मत करो, बलपूर्वक मत ले लो। लेकिन मत्ती 11 अध्याय 12 वचन हमको कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आज तक, अब तक परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। अगर हमको स्वर्ग का राज्य चाहिए इस धरती पर होते हुए और इटर्नली, तो वचन कहता है बलपूर्वक प्रवेश करना है और केवल बलवान उसे छीन लेते हैं। ओनली द वायलेंट मेन, only the violent women will take it by force। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के विरोध में और एक अंधकार का राज्य कार्य करता है और दोनों के बीच में कंटिन्यूसली लड़ाई होती रहती है। अंधकार का राज्य नहीं चाहता कि हम उजियाले के राज्य में प्रवेश करें और इसीलिए अंधकार के राज्य से बहुत तकलीफ़ें, बहुत कठिनाइयाँ, विरोध, समस्याएं हमारे लिए भेजी जाएंगी। लेकिन वचन कहता है ओनली द वायलेंट, जो बलवान है, जो बलपूर्वक प्रवेश करना जानते हैं, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य है क्या? बेसिकली ऑफकोर्स हमको पता है एक दिन हमको जाना है स्वर्ग में। परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आकर एक दिन स्थापित होने वाला है। ऑल दोज थिंग्स आर देयर, बट राइट नाउ, राइट हियर, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? रोमन्स उसका 14 चैप्टर 17 वर्स कहता है राइचियसनेस, पीस एंड जॉय ऑफ द होली गोस्ट इज द किंगडम ऑफ गॉड। यानी अगर हमारे जीवन में हमको राइचियसनेस चाहिए, हमारे ज़िंदगी में हमको जॉय चाहिए, आनंद चाहिए, हमारे ज़िंदगी में हमको शांति चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक इट बाय फोर्स। क्योंकि दुष्ट या अंधकार का राज्य वो सब कुछ कर लेगा जिससे आप परमेश्वर के नज़रों में धर्मी ना ठहरे, जिससे आपकी राइचियसनेस जो प्रभु यीशु से मिली है वो छीन ली जाए। और अंधकार का राज्य हर कोशिश कर लेगा आपकी शांति को आपसे छीनने के लिए, आपके जॉय, आपके आनंद को आपसे छीनने के लिए। एंड इसीलिए वचन ये कहता है कि परमेश्वर के राज्य में, अर्थात राइचियसनेस में, अर्थात पीस में, अर्थात जॉय में अगर प्रवेश करना है तो बलपूर्वक प्रवेश किया जा रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से। और आज भी the men and women who are violent will take it by force. Hallelujah. So in this area of our life we need to become violent. We cannot allow the enemy to steal our joy. We cannot allow the enemy to steal our peace, and definitely not the righteousness that we have got from Jesus Christ. हालेलुया। हमारे अंदर अपनी धार्मिकता नहीं है, हम अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीहा हमारे अधर्मों को सलीब पर लिया ताकि हम धर्मी बन जाए, ताकि वो हमको, उसने अपने लहू से हमको जस्टिफाई किया है, हमको सैंक्टिफाई किया है, हमको पवित्र किया है, हमको अलग किया है उसके राज्य के लिए। और वो राइचियसनेस जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको मिलता है, दुष्ट या अंधकार का राज्य हमसे छीन लेना चाहता है। लेकिन हम बलवंत लोग हैं, हम बलपूर्वक वायलेंट हैं, हम उसको छीनने देंगे नहीं, क्योंकि यीशु ने बहुत बड़ा कीमत चुकाया है। पीस, व्हाट इज पीस? Peace of God, peace with God and peace within yourselves and peace surrounding you। और दुष्ट पूरी कोशिश करता है कि ये मेल मिलाप, ये शांति वो हमसे छीन ले, बट वी आर गोइंग टू बी वायलेंट एंड वी आर गोइंग टू टेक इट बाय फोर्स। हालेलुया। थिर्डली, जॉय ऑफ द लॉर्ड। किस बात का जॉय? ये जॉय कि माय सिंस आर फॉरगिवन, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। ये जॉय कि आई एम सैंक्टिफाइड। ये जॉय कि बहुत जल्दी मैं प्रभु से मिलने वाला हूँ। ये जॉय कि परमेश्वर के राज्य में मेरे लिए स्थान बनाया गया है। हालेलुया। और उसके अलावा हमारे ज़िंदगी की हर एक जॉय जो हमको प्रभु में और आनंदित करती है। हालेलुया। और दुष्ट पूरी कोशिश करेगा हमारे ज़िंदगी में, वो ऐसे पत्थरों को फेंकेगा
जिससे हमारे अंदर का जॉय, हमारे अंदर का ताकत निकल जाए, क्योंकि जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर की आनंद ही हमारी ताकत है। तो वो हमारे जॉय को ही छीन लेता है, हमारे आनंद को ही छीन लेता है, ताकि हमारी ताकत भी निकल जाए। लेकिन वी आर मेन एंड वुमेन हु आर वायलेंट, राइट। और हम परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करने वाले हैं। देखिए, हम अगर देखेंगे मत्ती का 15 अध्याय में, वहाँ पर एक स्त्री है, कनानी स्त्री, अन्य जाति की स्त्री, यीशु मसीह के पास आती है, क्योंकि उसकी बेटी डीमन पोजेस्ड है और उसकी बेटी को छुटकारा चाहिए। और इस स्त्री को पता है कि यीशु ही छुटकारा दे सकते हैं। तो वो यीशु के पीछे पीछे आ रही है, चिल्ला चिल्ला कर आ रही है, यीशु के नाम को चिल्ला चिल्ला कर, अपनी ज़रूरत को चिल्ला चिल्ला कर वो यीशु के पीछे आ रही है। लेकिन 15 अध्याय 23 वचन अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा गया है, पर यीशु ने उसे कुछ उत्तर ही नहीं दिया। ज़रा सोचिए, हाँ, उन दिनों में मैं जब अपने किचन में काम किया करती थी, तो अगर मुझे मेरे पति की ज़रूरत है तो मैं उनको आवाज़ लगाती थी, स्वीट हार्ट कैन यू प्लीज़ कम हियर, और मुझे कुछ जवाब नहीं मिलता, आई वुड लाइक शाउट, स्वीटहार्ट कैन यू प्लीज़ कम हियर, आई नीड योर हेल्प। मतलब मैं उनको पुकारती, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता, तो मुझे तो गुस्सा आ जाता, और फिर मैं किचन छोड़ कर मैं खुद अंदर चली जाती, और मैं देखती तो मे बी ही इज़ नॉट इन द बेडरूम, ही मस्ट बी इन द वॉशरूम, या फिर वॉशरूम का नल चालू है, उनको मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है। बट मैं बहुत क्या हो जाती थी, अरे मैं इतना बुला रही हूँ, तब से चिल्ला रही हूँ, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ये नॉर्मल चीज़ है जो हम लोग नेचुरली, हमको ऐसे लगता है कि मैं इतना चिल्ला रही हूँ और ये मेरे को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो ये स्त्री को भी मतलब पता नहीं, उसको भी कुछ लगा होगा कि यीशु मुझे उत्तर ही नहीं दे रहा है, लेकिन उसने स्टॉप नहीं किया, शी वेंट बाय फोर्स, ओके। उसके बाद में यीशु के चेले, मतलब उसकी आवाज़ सुन सुनकर यीशु के चेले पक गए, और उन्होंने यीशु को कहा, वो तब से चिल्ला रही है, ज़रा उसका सुन लीजिए, उसको जो चाहिए देकर भेज दीजिए। और फिर यीशु ने क्या उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वापस से एक ऐसा जवाब जो दिमाग ख़राब कर देगा। मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, मैं तुमको मानती हूँ, मुझे पता है तुम ही मुझे छुटकारा दे सकते हो, तुम ही मेरी बेटी को चंगा कर सकते हो, और तुम क्या बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ इज़राइलियों के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ यहूदियों के लिए आया हूँ, एक कनानी जेंटाइल्स लोगों के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो क्या वो रुकी? नो, स्टिल शी परसिस्टेड। फिर भी वो क्या की, कंटिन्यू यीशु के पीछे गई। एंड फाइनली यीशु के पीछे जाने के बाद क्या उत्तर मिला उसको, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालना चाहिए। माय गुडनेस, डायरेक्ट कुत्ता बोल दिया अभी उसको। अगर मुझे इतना कोई इग्नोर करेगा और मुझे इतना बुरा मतलब अगर कोई ट्रीट करेगा, मैं तो छोड़ दूंगी भाई, जा, कौन तेरे पीछे आएगा। हालेलुया। लेकिन ये जानती थी कि जीवन वहीं पर है, चंगाई उसी के पास है, डिलीवरेंस उसी के पास है। और हम भी जानते हैं परमेश्वर के राज्य में ही हमको दर मिलने वाला है, परमेश्वर के राज्य में ही हमें आनंद है, परमेश्वर के राज्य में ही हमें शांति है। इसीलिए वी ऑल्सो नीड टू बी परसिस्टेंट, ऑब्स्टिनेट, डिटर्मिन्ड, नहीं, आई विल टेक इट बाय फोर्स। हालेलुया। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति में याकूब, है ना, जब वो एसाऊ से मिलने जा रहा है, अपने बीवी बाल बच्चों को उसने नदी के उस पार भेज दिया, और वो अकेला रात भर नदी के इस पार खड़ा रहा। और जब वो अकेले चिंता में था, विचार कर रहा था एसाऊ से कैसे मिलूँगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये सारी चिंताओं में था, तो उससे लड़ने के लिए एक पुरुष वहाँ पर आता है और रात भर उससे लड़ाई करता है। रात भर वो उससे मल्ल युद्ध करता है। ऐसे हमको याकूब उसका 32 अध्याय 22वें वचन से हमको पता चलता है। और याकूब भी चुप नहीं रहा, वो भी लड़ाई करता रहा, वो मार नहीं खाता रहा, वो भी क्या करता रहा, लड़ाई करता रहा। बिकॉज ही वॉज अ वायलेंट मैन एंड वायलेंट शैल टेक इट बाय फोर्स। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक प्रवेश
किया जा रहा है। वो पुरुष जो याकूब के साथ लड़ाई करने के लिए आया है, वो लड़ाई कर करके खुद थक गया और उसने क्या कहा याकूब से, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। मतलब वो लड़ाई करने आया, उसने लड़ाई इनिशिएट किया, याकूब ने भी उसको बराबर उल्टा जवाब दिया, वो भी लड़ता रहा। तो याकूब से लड़ लड़के वो पुरुष थक गया और बोलता है यार मुझे जाने दे, सुबह हो रहा है। हालेलुया। लेकिन याकूब ने क्या कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। आपकी कौन सी आशीष रुकी हुई है? कम ऑन, लेट अस से, जब तक ये मुझे नहीं मिले मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, उसके साथ लड़ाई में हम क्या करें, मतलब ये हो जाए, ठीक है, आई विल ऑल्सो फाइट, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं क्या करूँगा, लड़ता रहूँगा। बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड suffers violence but the violent take it by force. हालेलुया। सो हम कई बार सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, हम लोगों को कहते हैं डोंट बी वायलेंट, ज़िद्दी मत बनो, ज़्यादा ज़िद मत करो, लेकिन वचन आज हमको कहती है ज़िद करो। बिकॉज किंगडम ऑफ हेवन इज़ टेकन बाय परसिस्टेंस, इज़ टेकन बाय वायलेंस। हालेलुया। और फिर आखिर में क्या हुआ, उसने उसको आशीष दे ही दिया। अब आज के बाद तू याकूब नहीं, आज के बाद तू इज़राइल कहलाया जाएगा। अब तक तूने मनुष्यों से भी लड़ाई की है और तूने परमेश्वर से भी लड़ाई की है और तू क्या हो गया है, प्रबल हो गया, जीत गया है। क्या आपके लाइफ में आप भी लड़ाइयों में थे? मनुष्यों से लड़ाई करना पड़ा, कभी परमेश्वर से लड़ाई करना पड़ा, स्ट्रगलिंग विद गॉड, स्ट्रगलिंग विद मैन, बट नाउ यू विन। हालेलुया। आप जीत रहे हैं क्योंकि आप परसिस्टेंट है। जब तक मुझे मेरी आशीष नहीं मिलती मैं परमेश्वर तुझसे अलग नहीं होऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। तो आज के इन वचनों से मैं यही आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि वॉट एवर इज़ योर नीड, वो कनानी स्त्री का अपना एक ज़रूरत था, याकूब की अपनी एक स्ट्रगल थी। आई डोंट नो व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग फॉर, आई डोंट नो व्हाट आर योर नीड्स, बट you need to be violent and you need to take it by force. Violent in the sense not from the worldly point of view. हालेलुया। लड़ झगड़ कर गाली गलोच करके वो वाला वायलेंस नहीं, ये एक परसिस्टेंट फेथ, परसिस्टेंट प्रेयर और परमेश्वर के पीछे लगे रहना। जब तक वो मुझे आशीष ना करे परमेश्वर को छोड़ना नहीं। हालेलुया। सो बी परसिस्टेंट। और लूक 18 में भी वी सी अ परसिस्टेंट विडो, रोज़ आती रही, आखिर न्यायाधीश थक गया और उसने न्याय कर दिया। एक दिन आपका प्रभु थक जाएगा, आपकी विनतियों को सुन के वो थक जाएगा, आपसे लड़ के वो ही थक जाएगा। परमेश्वर ही क्या बोलेगा कि जाने दे, ये हार मानने वाला नहीं है, ये हार मानने वाली नहीं है। आई नीड टू गिव हिम व्हाट इज आस्किंग फॉर। Okay, and we also need to be very sure that whatever we ask in the will of God, and if anything is in the will of God, हमको अगर नहीं भी मिल रहा है, and if you are persistent, God will give it to us in His time, in the right time He will bring it across to us. Hallelujah. So इसी वचन से मैं आप लोगों को आज इनकरेज करना चाहूँगी कि परमेश्वर का राज्य यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक बलपूर्वक ही प्रवेश किया जा रहा है। अंधकार के राज पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन हम बलवंत लोग we will take it by force. We men and women, we will take it, violent men and women, we will take it by force and enter into the kingdom of heaven, into the kingdom of light, and we will also pull the people out of fire and take them into the kingdom of light. Hallelujah. God bless you. Have a wonderful day. Thank you for giving your precious time. Love you all. God bless you. Thank you.